बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बहुत ही अच्छी घरेलू सी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत ही करीब है और ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं डबल फ्राई कीमा और माश की दाल। बहुत ही अच्छी डिश है और बड़ी बाबरकत डिश है। इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ रमज़ान में बहुत ही काम आती हैं। वैसे तो आम दिनों में बहुत काम आती हैं लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से बहुत ही बेहतर रहती हैं और स्नैकिंग के लिए चाय के साथ। इसके अलावा मीठा अगर कुछ नहीं है तो आप मीठी टिक्कियों से मुंह मीठा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। यहाँ पर काम शुरू करेंगे और सबसे पहले हम अपना डबल फ्राई। ओह चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद होगी धन धनाधन कुकिंग हमारी और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, अपनी डिश शुरू करेंगे। यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं। अच्छा, ख्याल रहे ये डबल बघार वाला है, ठीक है। अच्छा जी, एक अदद प्याज है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है इसमें, तकरीबन 2 खाने का चमचा अदरक और लहसुन डालेंगे। 1.5 चाय का चमचा इसमें चली जाएगी हल्दी। एक से 1.5 तक आप डाल सकते हैं इसमें। अच्छा जी, 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया और 1.5 ही खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। ये मसाले हैं। 3 से 4 टमाटर ले लीजिए दरमियाने साइज़ के। उसको मैंने ब्लांच किया है, प्योरी इस्तेमाल नहीं करी, उसमें मैं इस तरह के टमाटर इस्तेमाल करी हूँ। ब्लांच करके और छिलका उतार के इसको हमने स्लाइस में काट लिया। रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर है तो वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है भाई? कसूरी मेथी है और पिसा हुआ गरम मसाला है। रेसिपी कार्ड से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हल्का सा पिंक कलर जैसे हो जाएगा तो मैं इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करूंगी। अच्छा जी, इसके अलावा है इसमें ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च है। अच्छा, इसमें मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ भी शामिल की हैं, वो भी लिख लीजिए। बाकी बारीक कटी अदरक है और हमारे पास है कीमा, तो तकरीबन 1.5 पाव आप कीमा लेंगे इसमें। और उसके अलावा माश की दाल है 250 ग्राम। कलर अच्छा आ रहा है प्याज के ऊपर। और बाकी यह है कि ये खाना आप दोपहर के लिए बनाएं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान में तो रात को ही खाएंगे या सहरी में खाएंगे। क्योंकि माश की दाल है तो माश की दाल को वैसे अवॉइड करते हैं, रात को नहीं खाना चाहिए। हिकमत के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आपकी मर्जी है, जो चीज़ जब दिल चाहे खा लें, लेकिन हर चीज़ के खाने का टाइम होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर उस तरह से फॉलो करते हैं तो समझे कि आप सेहत के हिसाब से खाते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही खा लेते हैं तो समझे कि बस कुछ नहीं परवाह की, बस छोड़ो जी क्या करना है, जब दिल चाहे आप खा लें। तो इस तरह से यह है कि जिन चीज़ों का फ़ायदा जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता। और जो कहा जाता है ना कि ये सुबह खाने का है, ये शाम खाने का, दवा के लिए भी कहा जाता है। देखें कि कोई सी दवा होती है तो ये आप नहार मुँह खाएंगे, ये शाम को 5 बजे खाएंगे, तो वक्त क्यों मुकर्रर किया जाता है? इसीलिए कि वो चीज़ उस वक्त फ़ायदा देने वाली होती है। अच्छा जी, प्याज का कलर आ गया है बहुत ही अच्छा सा। इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। निगत है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए निगत कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और आज भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है। तो ये डबल फ्राई का मतलब क्या हुआ? अभी जब देखिएगा आप डबल फ्राई जब होगा तो। अच्छा, और ये मीठी टिक्किया बहुत अच्छी है, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे इसको। आप बनाएंगी तो मुझे नाम बहुत सुना है, लेकिन आपकी रेसिपी पे बनाएंगे जी इंशाल्लाह। और मुझे पूछना था कि काली किशमिश आती है वो और ये दूसरी नॉर्मल किशमिश आती है, दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, कलर, ठीक है। किशमिश के कलर आते हैं ब्लैक और लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें क्या फर्क है? सही बेहतर है, बता दीजिएगा थोड़ा। मैं अभी बता देती हूँ। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं बस ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, काली किशमिश में और जो सफ़ेद किशमिश, ठीक है ना, अंगूर जो हमें हरे नज़र आते हैं वो एक्चुअली फूड की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है कि वो सफ़ेद अंगूर है। तो सफ़ेद अंगूर की किशमिश होती है वो। और जो अच्छा, मैंने मसाले में पानी डाला है, हल्दी मिर्ची धनिया सब चला गया।
अच्छा, जो डार्क कलर की होती है, मरून से कलर की किशमिश होती है या ब्लैक होती है, वो होते हैं काले अंगूर। वो काले अंगूर की किशमिश है, तो जिसे हम आम लैंग्वेज में काले अंगूर ही कहते हैं। अच्छा, ये बीज वाले भी होते हैं, बिना बीज के भी होते हैं। तो जैसा अंगूर होगा वैसा ही आपको, वैसी ही किशमिश और वैसी ही मुनक्का आपको मिलेगी। मुनक्का बनती है बड़े अंगूर की, सफ़ेद अंगूर होते उसकी होती है मुनक्का, और किशमिश जो हम आम लेते हैं किशमिश, वो होती है सफ़ेद अंगूर की, और जो ब्लैक नज़र आती है उसमें बीज होते हैं, वो होते हैं काले अंगूर बीज वाले। ठीक है, मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन ख़त्म। मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, दाल को मैंने क्या किया है, दाल को हमने साफ़ किया, धोया, भिगोया। दालों को भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप दाल भिगोएंगे नहीं तो वो सही पकेगी नहीं। और माश की दाल को काफ़ी देर, माश की दाल है, चने की दाल है, जो टफ दालें हैं ना, इनको ज़्यादा देर भिगोना पड़ता है। तो इसको भी हमने जितना टाइम मिला हमने भिगो दिया और उसके बाद इसको उबाल दिया है। तो ये दाल यहाँ रखी हुई है, अभी तक उसमें से भाप निकल रही है भाई। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ, मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ, साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही भुन जाएंगी। अच्छा जी, मेरे पास तो है भाई बकरे का कीमा। थोड़ा चिकना कीमा लें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चिकना कीमा कहा था, हमारे यहाँ रूखा कीमा आया है। तो चीज़ों में इंग्रेडिएंट का ये ख़रीदारी के टाइम पर ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ये आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बनेंगी। चलिए जी, टमाटर भी गए, जो ब्लांच टमाटर थे वो डाल दिए हैं। नमक पाएंगे जी, लास्ट में जाके हम इसको फाइनल करेंगे। और अब इसकी होगी भुनाई। ये खाना बना के आप आराम से रख सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं। देखो, जो चीज़ फ्रीज हो सकेगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो नहीं हो सकती उसके लिए मैं बिल्कुल क्लियर मना कर देती हूँ। उसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, ठीक है। वो इस वजह से नहीं हो सकती कि हम करते हैं होम फ्रीजिंग अदरक। अच्छा, वो इस वजह से कि अगर आप करेंगे आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, फ़ायदा क्या है। टालने के लिए मैं कह दूँ हाँ जी कर लें, बड़ी अच्छी फ्रीज हो जाएगी। आप 1 महीने रखें, 2 महीने रखें, 15 दिन रखें। जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। जैसे आलूओं के लिए कहा जाता है, आलू का तरीका मैंने आपको सिखाया है, किस तरह से होगा फ्रीज और कितने अरसे के लिए होगा, वो भी सारा बता दिया मैंने आपको। अच्छा जी, टमाटर घुलने तक हम इसकी करेंगे भुनाई। इसके अलावा क्या होगा, क्योंकि ब्रेक आ जाएगा तो फिर काम रोकना पड़ जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं माश की दाल डाल दूँगी। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, और पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, और 2 बड़ी इलायचियाँ। उसके बीज ले लीजिए, बीजों को कूट लीजिए। मैंने तो खैर छिलका भी ले लिया है। तो इस तरह से मैं ये सारे मसाले शामिल कर दूंगी। हम चाहें तो इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। मैं डाल ही देती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि मैंने ये मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, टमाटरों के चंक्स अगर नज़र आए, वो ख़ास मैंने ब्लांच इसीलिए किया है उसको, और मोटा इसलिए रखा है कि अगर छोटे छोटे चंक्स इसमें होते हैं तो मुझे पसंद है, इस वजह से मैं उसमें रखूँगी। अगर आपको पसंद नहीं तो आप पूरा उसको घुला दीजिएगा, लेकिन टमाटर के चंक्स इसमें अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा है, और आधा चाय का चमचा इसमें है। आप रमज़ान के महीने में ट्राई करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होती, आपको अंदाज़ा नहीं होता। अब जैसे कल मैंने आपको हॉट क्रॉस बंस सिखाए हैं, बहुत लाजवाब, इंतहाई नरम बंस, 2 दिन आराम से निकाल लेंगे आपके। उस रह सकते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि जो बात फ्रेश की होती है वो फ्रेश होती है। इसके अलावा क्योंकि हमने उसको घरेलू तरीके से बनाया है, उसमें कोई केमिकल उसको नरम रखने के लिए शामिल नहीं किया है, तो उस वजह से आप उसको बनाएं और 1-2 रोज़ में ख़त्म कर दें, फिर बना लीजिए। और उसको मैंने आपको इसीलिए सिखाया कि आप रमज़ान से पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप रमज़ान में सक्सेसफुली बना सकें। देखें, ये चंक्स नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं ऐसे ही छोड़ूंगी भाई, मुझे चंक्स इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे वैसे कीमे में टमाटर जो होते हैं थोड़े चंकी अच्छे लगते हैं। बस थोड़ी सी भुनाई होगी। कीमे को एक्चुअली भूना जाता है, क्योंकि भूनने से उसमें जो बिसांद होती है ना, वो निकल जाती है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, नमक मैंने डाल दिया। इसके अलावा क्या चीज़ें जाएंगी, थोड़ी सी अदरक जाएगी, पुदीना है और ज़रा सी हरी मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी। तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। हाँ जी, अच्छा जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं इसमें दाल शामिल करूँगी, इसको रखूँगी मैं दम पे और आपसे होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ गए हैं ब्रेक से। ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, दाल डाल दी है और बस अब हमने इसको छोड़ दिया है दम पे। ये दम पे पकेगा। उसके बाद हम इसके लिए एक बघार तैयार करेंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं। चलिए जी, दोबारा देखिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं मीठी टिक्कियों की तरफ। आटा गूंदेंगे, रेसिपी कार्ड अभी चलेगा तो आप सभी लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 प्याली आपको मैदा चाहिए। जितना मैं बता सकती मैं बता देती हूँ आपको, बाकी रेसिपी कार्ड से आप लोग इसको लिख लीजिए। और इसमें आधी प्याली गई है सूजी, चीनी है 1 प्याली पिसी हुई। काफी सख्त हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, 5-6 इलायचियाँ ले लीजिएगा और उन इलायचियों को आपने पीस लेना है। और उसके बाद दूध है गूंदने के लिए, 2 चमचे इसमें है सफ़ेद तिल और 1/4 प्याली है डेसिकेटेड कोकोनट या जो हमारा खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा, जो बाजार से पिसा हुआ मिलता है वो खोपरा। और दूध आधी प्याली मैंने लिखा है। गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जाएगा सारा ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे तो इससे इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी। ये सारी टिप्स होती हैं जैसे मैं आपको कहती हूँ ना। और क्या करेंगे, वही चमचे से मिक्स करेंगे। किसी भी चीज़ का आटा है, आसानी आप चाहते हैं तो आप इसको चमचे से ही मिक्स करें और गूंद के रख दें, देर तक पड़ा रहे। ठीक है, अच्छा, ये जो नजर आ रहे हैं उसके इलायची के छिलके हैं। मैं जरा देखूं गर्म भी हुआ है कि नहीं। और गूंद के रख दीजिए ढक के, बाहर ही रखिएगा, लेकिन ढकना जरूरी है उसको। रमजान में बड़ी काम आएंगी। बट टिक्कियों का रजब वजब से कोई ताल्लुक नहीं है, खाने की चीज का दीन से क्या ताल्लुक। हाँ, फिर तो ये होता जी आलू गोश्त फला चीज के लिए है, भुना कीमा इस चीज के लिए है, मीठी टिक्कियाँ रजब के महीने में बनाए, कीमा आलू फला महीने में बनाए, ये होता ना फिर, जैसे दूसरी चीजों के उसूल बताए हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, प्रिक करेंगे, ऑल ओवर प्रिक कर ले, क्योंकि टिक्किया को फूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मोटाई क्या होगी, जैसे हम अपने घर की चपाती बनाते हैं ना, बस समझ लें 2 चपातियां डबल कर लें, उतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। अच्छा, कटर जो आपके पास है, गोल कटर, ऐसी 2-4 चीजें ना खरीद के रख लें, ये बड़ी काम आती हैं। डोनट बनाने में काम आ जाएंगी, टिक्कियां बन रही हैं, या कोई से हम समोसे टाइप की चीज बना रहे हैं उसमें काम आ जाएगी, बिस्किट बना रहे हैं, एक कटर आपके 50 यूं चीजों में काम आएगा। ये बना के रख सकते हैं आराम से, रूम टेम्परेचर पर रहेंगी, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है इन चीजों को। थोड़ा अगर सख्त हो रहा है, थोड़ा सा इसको गूंद लीजिएगा, तो जब आप गूंदेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी देखा ना आपने, बेल लिया मैंने, वरना मुझे लग रहा था कि शायद मुझे मुश्किल ना पड़ जाए कहीं, क्योंकि घी है ना उसमें, तो घी होने की वजह से उसमें सख्ती आ जाती है। बहुत मजे की होती है। अच्छा, इसमें मैंने 2 ड्रॉप जो है वो गुलाब का एसेंस डाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है इससे। लाओ जी, जरा सा देख लेते हैं, ट्राई करते हैं ऑयल कितना गर्म है, फेवरेबल है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल फेवरेबल है। अच्छा, मीठी टिक्कियां तलने के लिए तेल आपका गरम कैसा होना चाहिए,
हल्का गर्म होना चाहिए। बंद कर रही हूँ मैं। अच्छा, एक चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, इससे ये बहुत अच्छी बनती है, खस्ता होंगी, अंदर से कच्चापन बिल्कुल नहीं होगा, लाजवाब टिक्कियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। चलो भाई, ये चीज़ें हर घर में बननी चाहिए, बड़ी ही अहम होती हैं ये। आपको चाय के साथ चीज़ें तैयार मिल जाती हैं। डाल दी मैंने इसको, काफ़ी भर दिया, भरना नहीं चाहिए इतना, पर क्या करें, टाइम इतना कम होता है। अच्छा, ये जो निकला है, जब उसमें से निकलेगा ना, फिर हम दोनों को जमा करेंगे, उसके बाद मिला के फिर से रोल कर लेंगे। अब ये देखो, मैं दूसरा वाला ले रही हूँ हिस्सा, और इसको भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी। फिर जो ट्रिमिंग्स निकलेगी ना, फिर मिलाएंगे हम इनको। ऐसे नहीं कि वो ट्रिमिंग को आप दोबारा से बेल रहे हैं और अभी दूसरे में से भी निकलनी है ट्रिमिंग्स, तो ये ख्याल रखना ज़रूरी होता है। चलो जी, अच्छा, मैंने छोटा बर्तन लिया है, वो इस वजह से लिया है कि भाई बात सारी ये है कि हम मीठी चीज़ बना रहे हैं और इसमें तेल लगता है काफ़ी। अब मीठी चीज़ का जो तेल होता है, जब आपको मीठी चीज़ बनाएंगे तभी इस्तेमाल करें, क्योंकि अरके गुलाब भी है, इलायची भी है, चीनी भी है, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर तेल में फ्लेवर आ जाता है। फिर आप इसमें कोई नमकीन चीज़ नहीं बना सकते। नमकीन बनाएंगे तो उसमें ये सारी खुशबुएँ आएंगी। तो इस वजह से तेल जो है मीठी चीज़ के लिए थोड़ा लिया करें। नाहिदा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। ये बता दें कि अभी आपने जो मीठी टिक्कियाँ बनाई है, इसमें आपने घी कितना इस्तेमाल किया है? फिर से बोलिए। आपने जो भी मीठी टिक्कियाँ बनाई है, इसमें आप डाला है? 1/4 प्याली जी, 1/4 प्याली पिघला हुआ। ओके। और दूसरा ये कि दूसरा ये कि आप मायदा ने पहले एक बनाया था 3 फ्रूट जैम, वो रेसिपी मुझसे मिस हो गई। अगर आप प्लीज मुझसे पूछ के बता दें। वो तो मैं नहीं बता सकती। आप ही आता है, आप तो मदर है, आप बिल्कुल बना सकती है। अभी तो मैंने बनाया था 3 फ्रूट जैम। बनाया था आपने? हाँ, मैं बना चुकी हूँ, फेसबुक से ले लो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया है। अच्छा, और दूसरी बात ये शेफ के मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, लेकिन वो अगर यूज करके बच जाए तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। फिर से बोले, नहीं समझ आया क्वेश्चन। व्हिपिंग क्रीम जो होती है डेकोरेशन के लिए, व्हिपिंग क्रीम, हाँ, उसको अगर हम मतलब बना लें और फिर जो बच जाती है, जो ज्यादा सारी यूज ना हो, बच जाए तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन एयर टाइट कंटेनर हो ताकि दूसरी चीजों की खुशबू उसके अंदर ना आए। बिल्कुल रख सकती हैं आप आराम से और दोबारा यूज कर सकती हैं, लेकिन उसको जल्दी यूज कर लें, जैसे 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर उसको कर लें तो बेहतर रहता है। तो आपकी क्रीम जो है ना, वो बिल्कुल यूटिलाइज हो जाएगी। भाई आप जरा पूरा ध्यान इधर देंगे, बाकी वो रोलिंग तो आपने देख ही ली जी कैसे फ्राई हो रही है, कितनी अच्छी है। अच्छा, जब मीठी टिक्कियाँ बन के निकलती हैं, जब तक इसमें गरमाई रहती है तब तक ये नरम रहती हैं। जब ये ठंडी हो जाती हैं तो फिर ये खस्ता और कुरकुरी होती हैं, तो बहुत अच्छी हो जाती हैं। मीठी टिक्कियाँ जो है वो खस्ता होनी चाहिए और वो च्यूएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दांत से तोड़ा तो दांत ही गया, ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो दांत से तोड़े, आराम से तोड़ी जाए, खाएं तो खस्ता लगे और मज़े की तो खैर है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए, क्योंकि भाई छोड़ा तो ऐसा ना हो कि जलना शुरू हो जाए। रंग अच्छा खूबसूरत आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन उससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हमारे पास है कीमा। इसमें मैं क्या शामिल करूंगी अभी, हरी मिर्चें और पुदीना, ठीक है। अच्छा, मीठी टिक्कियाँ हमेशा स्लो फ्राई की जाती हैं, स्लो आंच के ऊपर। अब मैं तो भाई अपने हिसाब से कर रही हूँ, घर में जब आप बनाएंगे तो इसको स्लो पर ही फ्राई कीजिएगा। बहुत आला चीज़ होती है और न्यूट्रिशियस है, तो इनको आप बनाकर रख सकते हैं। स्कूल बच्चे जब जाएंगे बच्चे तो तब बना के दीजिएगा। ऑफिस के लिए, सब लोगों के लिए है ये कोई ख़ास बच्चों के लिए नहीं। अगर घर में बच्चों के दस्तरखान अलग लगने लगे ना, तो बस तो हो गई ज़िंदगी कि ये बच्चों का। अरे बच्चा वो है जो फीडर से लगा हुआ है, बच्चा वो है जो बेबी फूड खाता है, बच्चा वो है जो ये खाने नहीं खा सकता। बस कमल है जी, सरगोदा से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कमल, कितने जी, आप कैसी हैं?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। शेफ, मैंने कब से आपसे ना बात करनी थी इस सिलसिले में कि आपने पहले टिक्कियाँ सिखाई थी ना, तो मैंने ट्राई की थी। हाँ। तो बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी। हाँ। लेकिन मुझसे ना उसकी जो है नाप जो था ना वो भूल गई थी। हाँ। तो वो आज आपने सिखाई है तो मैंने ट्राई किया, आपका फोन ना तो मिल गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि फर्स्ट अच्छा। टाइम मुझसे अच्छी टिक्कियाँ बन गई आपके तरीके से ना। हाँ हाँ। लेकिन आज आपने ना वो घी की नहीं बताया कितना क्या? डालना है इसमें। अच्छा, घी इसमें 1/4 प्याली पिघला के डालना। जी, तो आपके खाने में जब भी ट्राई करती हूँ बिल्कुल परफेक्ट होते, वैसे ही आपके जीरा बिस्किट हाँ। और इस तरह की 2-3 और चीजें मैंने जो है ना मुश्किल वाली आपसे ट्राई की है, और आप उस तरह सादे तरीके से बताती हैं। अरे बहुत अच्छा लगा भाई। जी, तो हमारे लिए आप बहुत आसानी कर देती हैं, बहुत खुशी हुई आपसे ना। बहुत अच्छा इन लगा। चीजों। हाँ कोई जी। और फरमाइश करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी इंशाल्लाह। नहीं आप, हाँ जी, बेकिंग की चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से, आसानी वाले तरीके से हमें सिखा देती हैं। ये ठीक मुझे है। बहुत आपकी इतना चीज अच्छी लगती है, और डेकोरेशन ये जो आप करती है सादे तरीकों से बर्तनों में, ये भी बहुत पसंद है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सिर्फ ऐसे ये सब करती हूँ, कहने को तो मैं तुम्हें बहुत आगे की चीजें सिखा सकती हूँ। बात सारी ये, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, मैं तुम्ही लोगों के लिए कर रही हूँ ना। तो जब तुम्हें ना सिखा सकी तो क्या कर रही हूँ फिर मैं टीवी पर, मुझे तो घर बैठना चाहिए। हाँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए आपके हिसाब से सिखाती हूँ, उस लेवल पे सिखाती हूँ कि घर में बैठी खातून जो है वो आराम से बना सके। अगर मुझे ये बताना है कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, वो चीजें अगर मैंने करनी शुरू की फिर आप नहीं कर पाएंगे। चलो जी, ये भी डालते हैं। मुझे तो आपके लेवल पे जाके सिखाना है ताकि आप सारे लोग। चलो जी, आ गया है ब्रेक। देखें जी, आला हमारी टिक्कियां जो है बन रही हैं, यहाँ पे फ्राई कर रही है। ये सब कट करती हूँ, आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, बघार बना रहे हैं इसका, उसके लिए मैंने पैन यहाँ रख दिया। देखें जी, हमारी ये मीठी टिक्कियाँ, ये जो सेकंड बैच मैंने आपके सामने डाला था वो भी बन गया है। चाहे इस रंग में निकाले, वैसे वो रंग होना चाहिए, जरा सा और कलर इस पे आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। चलें जी, ये मैं रखती हूँ इधर। हल्का सा ब्राउनिश होना चाहिए, तब जाके टिक्कियाँ जो हैं, क्या रिवायती खाना लगा हुआ है मेरा। तांबे के बर्तन हैं, मज़ेदार, बहुत ही अच्छे। अब बर्तन मज़ेदार नहीं होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं सैंडल देखिए अच्छी, कितनी मज़ेदार है ना। उफ मेरे खुदा, लैंग्वेज का क्या से क्या, ओए होए होए, आला, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। चलिए जी, इसको खोलते हैं। इसको तो फिलहाल मैं साइड पे रखती हूँ। देखें जी, टमाटरों के चंक्स जो मैंने कहा था आपसे, बहुत लाजवाब खुशबू इसमें से आ रही है। ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। पराठों से सर्व कर रही हूँ, नान के साथ करें, रोटी जिसके साथ भी करें। पुदीना, पुदीना जाएगा, हरी मिर्चें, बहुत आला खुशबू, यकीन जाने बहुत आला खुशबू आ रही है। ये दिल्ली वालों का खाना सिखा रही हूँ मैं आपको। चलें जी, अब बनाएंगे इसका बघार। कुकिंग ऑयल, अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ माखन, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे जी। साबुत लाल मिर्चें, अच्छा इसमें मिर्चों को काला नहीं करना है, डिपेंड करता है कि हम क्या खाना पका रहे हैं। मक्खन जाएगा अभी। चले जी, जीरा, माखन, चलो जी बंद। अब मैं क्या करूंगी, मैंने हटा लिया बघार आंच पर से, क्योंकि इसको आंच पे नहीं रखना है। ये निकालेंगे। अच्छा, जब पुदीना हरी मिर्चें डालेंगे तो इसको 2 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली वालों का दस्तरखान अगर आप देखें ना तो आप कहेंगे वाह, क्या दस्तरखान है और क्या खाने की लज्जत है।
देखा जी आपने कितनी बाबरकत डिश है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, ऐसे तो प्याज को हमने फ्राई करना था ऑयल में, लेकिन इतना टाइम थोड़ी है कोई कि हम प्याज को फ्राई करेंगे। चलो जी, पुदीना, हरी मिर्चें, ये तली हुई प्याज, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है बघार का। बघार भी सोच समझ के लगाया जाता है कि कौन सी दाल में किस चीज का बघार लगेगा। उरूज हैं जी, कराची से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। और ट्राई करते हैं, बहुत मजे की बनती हैं। चलो, बड़ा अच्छा लगा भाई। और आज की रेसिपीज भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे कहना था, पूछना था कि आपने 1/4 कप घी डाला है उसमें डो में, हाँ, तो वो बिखर नहीं जाएंगे? क्योंकि मैंने एक दफा बनाई थी तो बिखर गई थी। जब मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है ना, हाँ, तो बहुत अच्छी बनी है। तो आप काइंडली बताएंगी? मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको। आप दूध भी तो डालेंगी ना? दूध डालेंगे, लेकिन वो बिखर जाती है घी में डालें आप तो। ये करके देखें, और घी पिघला के डालें, पिघला के डालें, जमा हुआ भी डाल दे, खरज नहीं है, बेहतरीन बनेगी। मैंने बिल्कुल इसी मेजरमेंट से सारी बनाई है। ठीक है, ट्राई करना, इंशाल्लाह लजीज बेहतरीन बनेंगी। और दूध है उसमें बाइंडिंग के लिए, अगर घी ज्यादा हो और लिक्विड कम होगा तो वो बिखर जाएंगी। ठीक है ना? तो 1/4 कप बहुत थोड़ा सा होता है, समझे 4 खाने के चमचे। ठीक है ना? तो उसको आप जब डालेंगी तो वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। और पहले घी डाल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, चीनी वीनी हर चीज डाल दीजिएगा। और डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, बीच में गढ़ा बनाना है, और उसके बाद दूध डाल के चमचे से थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिएगा। आधी प्याली दूध मैंने लिखा है, जाएगा पूरा, एकदम मत डालिएगा। तो पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इसका नुकसान होता है। आपका आटा कहीं से पतला और कहीं से सूखा रह जाएगा, फिर वो मिक्स नहीं हो पाएगा चमचे के साथ, फिर आपको हाथ लगाना होगा, और हाथ लगाएंगे तो आटा चिपकेगा। तो उससे बचने के लिए आपने दूध थोड़ा थोड़ा डालना है, मिक्स करते जाना है, बस डाले चमचे के साथ ऐसे मिक्स करते जाएं। आपने ये देखें जी, प्याला तो खाली है, आपने इसमें थोड़ा गढ़ा बना के दूध डाला, मिक्स किया, फिर दूध डाला, फिर मिक्स किया, इस तरह पूरा दूध उसमें चला जाएगा, आधी प्याली पूरा जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, तो इससे ये होगा कि वो बहुत ही अच्छा मिक्स होगा, कहीं गुठली नहीं होगी, और आपको गूंदने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका ये मीठी टिक्कियों का जो आटा है वो इस तरह गूंद जाएगा। 1-8 घंटे को जरूर छोड़िएगा, क्योंकि इसमें सूजी डाली गई है। सूजी को रखना पड़ता है, वो भीग जाए, जो लिक्विड हमने उसमें ऐड किया है उसमें वो भीग जाए। जब वो भीग जाती है, मॉइस्चर ले लेती है, तो फिर सूजी जब फ्राई होती है ना, तो वो बहुत अच्छी फ्राई होती है। अगर आप उसी लम्हे बनाएंगे तो टिक्कियाँ आपकी कभी भी अच्छी नहीं बनेंगी। रखने से ये होता है कि तमाम चीज़ों को रेस्ट मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है, किसको रेस्ट चाहिए? मैदे को चाहिए, सूजी को चाहिए, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इसको रेस्ट मिलेगा। रेस्ट से मतलब ये होता है कि उसको जितना मॉइस्चर अपने अंदर लेना है वो ले लेगा, और उसके बाद जब आप इसको बेलते हैं, काटते हैं, फ्राई करते हैं, सब चीज़ बेहतरीन होगी। और अगर उसी लम्हे बनाएंगे तो वो भुरभुरी होंगी। जैसे अभी आपने कहा, हो सकता है आपने उसी वक्त गूंद के उसी वक्त फ्राई की हो, ये भी हो सकता है ना, तो उसमें टूटेंगी। उसको रेस्ट दीजिए कि वो अपने अंदर मॉइस्चर ले ले, थोड़ी सी देर रखा रहे, और उसके बाद आप फ्राई करें। देखें, आपके सामने बनाई है मैंने। पूरी रेसिपी को फॉलो करें उसी तरह से। आप अगर पूरी रेसिपी नहीं करना चाहती, हाफ कर दीजिए, हर चीज़ को हाफ करें, और उसके बाद फिर आप बना के देखें। 4 टेबल स्पून की जगह 2 टेबल स्पून, जितना मैदा लिखा है उसका आधा मैदा लीजिए, सूजी जितनी लिखी है उसकी आधी सूजी लीजिए, और 1 चुटकी सिर्फ सोडा जाएगा, छोटी चुटकी। ठीक है, जो आपने आधा किया उसमें छोटी चुटकी उसका सोडे का जाएगा। और पूरी रेसिपी ले रहे हैं तो जो नॉर्मल चुटकी, यानी 1/8 टीस्पून, एक्चुअली 1 पिंच जो है वो बराबर होता है 1/8 स्पून के बराबर। टी स्पून जो होता है उसके बराबर होता है, उसको टी स्पून तो नहीं कहेंगे, 1/8 स्पून के बराबर होती है 1 चुटकी। तो जो आप पूरी रेसिपी अगर बनाएंगे तो उतना डालेंगे, और अगर आप हाफ रेसिपी बना रहे हैं तो उसका आधा डालेंगे। ठीक है, अब ये 1/16 होगा, लेकिन ये हिसाब आ गया है तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने जो चुटकी बस ली है ना, बस वो डाल दीजिए। इतने झंझट में ना पड़े कि कितना होता है कितना नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेशन जितना कम होता जाएगा फिगर में वो बड़ा होता जाएगा, तो आप परेशान होंगे। हाय, वो तो कह रही थी कि 1/8 होगा और फिर 1/16। भूल जाए इसको कि मैंने क्या कहा।
आप सिर्फ वो याद रखें जो मैं आपको उसमें डालने के लिए कह रही हूँ। सिर्फ एक छोटी चुटकी सोडे की डालेंगे, बाकी सारी चीजें आधी कर दें। 1 खाने का चमचा आप तिल डालें और 1/4 प्याली मैंने उसमें खोपरा डाला है, 2 खाने के चमचे डालें, 1 ड्रॉप गुलाब का एसेंस डालें। तो इस तरह से आप अपनी रेसिपी को बनाएं, लाजवाब, बेहतरीन, गिनने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह हाफिज।